नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि आने वाले आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैसा मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के भागों में कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही लगातार लगी रहेगी। तो क्या हो रहा है कि 10 अप्रैल के दिन कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ तक बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी 10 अप्रैल के दिन नज़र नहीं आने वाली है। 11 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। 11 अप्रैल के दिन भी छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मौसम पूरी तरीके से साफ रहे, क्योंकि पहले बंगाल की खाड़ी सक्रिय थी, तो वहाँ से आर्द्रता वाली हवाएं पहुँच रही थी, जिसके चलते मोटी परत वाले बादल बन रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आर्द्रता वाली हवाओं पर ब्रेक लगा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में अरेबियन सी की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी नजर नहीं आने वाली है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा दोस्तों 11 अप्रैल के दिन। 12 अप्रैल के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 12 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थिति में बदलाव है। 12 अप्रैल के दिन देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी भागों में सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, यानी कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी 12 अप्रैल के दिन नज़र नहीं आ रही है। तो देखा जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम साफ दिखाई पड़ेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर की तरफ भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों 12 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 13 अप्रैल के दिन भी पूरी तरीके से दोस्तों सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, यानी बारिश के दायरा इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम थे वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो जाएगी दोस्तों, तभी बारिश की संभावनाएं छत्तीसगढ़ के भागों में नज़र आ सकती है। तो कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी एकदम लगातार ड्राई मौसम बना हुआ है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा लगातार सभी भागों में पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा 13 अप्रैल के दिन। 14 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल के दिन भी पूरी तरीके से मौसम साफ है, लेकिन एक बात तो है दोस्तों, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगी, तो हल्के बादल आसमान में छा सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के सभी भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के आसपास के भाग सहित
सभी भागों में शुष्क मौसम बना रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 14 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग है, क्योंकि यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से जब बारिश नहीं हुई है तो टेम्परेचर पहुँचेंगे लगभग बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों में टेम्परेचर 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ तक टेम्परेचर सामान्य ही बना रहेगा, यानी टेम्परेचर सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो रात के न्यूनतम टेम्परेचर भी एकदम सामान्य ही देखा जा सकता है दोस्तों। 15 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 15 अप्रैल के दिन देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के भागों में हल्के बादल छा सकते हैं। ये बादल जरूर आएंगे और हल्की बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के भागों में हल्के बादल छाएंगे और हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है, यानी कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों 15 अप्रैल के दिन। और कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 15 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों वो उत्तर छत्तीसगढ़ के भाग है। लगातार अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चलेंगी तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर टेम्परेचर 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ जो टेम्परेचर रहेगा वो 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और आने वाले दिनों में तेज बारिश का दौर भी शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ के भागों में। रात की न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 15 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।